नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पहली बार ओमार शीट फिल करने वाले हैं सीटी एग्ज़ाम में। तो यदि आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यदि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक बार ओमार शीट कैसे फिल करना है ये देख सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह की ओमार शीट देखने को मिलेगी, ये कार्बन कॉपी है और इस तरह की आपको ओमार शीट देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऊपर आपको रोल नंबर डालने हैं। रोल नंबर आपको किस प्रकार डालने हैं, जैसे ऊपर लिखे हुए हैं उसके ठीक नीचे गोले दिए होते हैं, उन गोलों में वही संख्या डालनी होती है जो आपने ऊपर कॉलम में दी है। तो आप ध्यानपूर्वक एक-एक करके इन कॉलम में अपना रोल नंबर डालेंगे। पूरा ध्यान रखें कि दूसरे कॉलम में यानी एक जो लाइन है उसमें 2 घेरे कोले ना हो जाएँ, इस प्रकार की ध्यान रखें। और उसके आगे प्रश्न जो पुस्तिका क्रमांक यानी क्वेश्चन जो बुकलेट नंबर है, ये लिखने होंगे जो क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर दिए होते हैं और वही ओमार शीट के जो नंबर होते हैं वो एक जैसे होते हैं। यानी दोनों मिलान कर लेना आप भी, दोनों एक हो क्वेश्चन करने से पहले, ये दोनों सेम होते हैं आजकल। और इस साइड अटेंडेंस नंबर दिए होते हैं जो आपको कक्षा कक्ष में बता दिए जाएंगे। जो वहाँ टीचर होते हैं वो आपको बता देंगे भी आपको क्या लिखना है, अपने खुद से कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर, वो कहेंगे तभी लिखना है। और इस प्रकार आपको आंसर देने हैं, पूरा गोला गहरा काला करना है। उसके ठीक नीचे नीचे देखें तो कैंडिडेट का नाम नाम लिखना होता है, अंग्रेजी में लिखना होता है। आपके एडमिट कार्ड में जो दिए हुए हैं वो अल्फ़ाबेट में लिख सकते हो आप। उसके नीचे परीक्षा की तिथि दी होती है, लिखना होता है उसको आप। जैसे 22 का है तो 22 अक्टूबर 2024 लिखोगे। और उसके नीचे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है वही जो ऊपर भरा हुआ था और ये ओमार शीट के भी थे, ये आपको लिखने होंगे। और यहाँ अभ्यर्थी के जो हस्ताक्षर हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर दिए हुए हैं, ये यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने होंगे। अपने खुद जो कैंडिडेट हैं यहाँ सिग्नेचर करेंगे और बराबर में जो शिक्षक के हस्ताक्षर जो दिए हैं वहाँ पर जो टीचर होंगे वो हस्ताक्षर करेंगे। अब कुछ निर्देश दिए गए हैं जो ओमार शीट के पीछे होते हैं, वो देख लेते हैं वो क्या क्या निर्देश हैं। इसमें दिया गया है कि जो ओमार शीट भरने से पहले आप जांच लें कि प्रश्न पुस्तिका और जो ओएमआर जो उत्तर प्रपत्र हैं उसके क्रमांक समान हैं। यदि समान नहीं है तो आप परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट के अंदर अपना जो प्रश्न बुकलेट है वो चेंज करवा सकते हैं, उसके अलावा नहीं चेंज करेंगे। आगे दिया हुआ है कि जो उत्तर प्रपत्र में 2 प्रतियाँ दी होती है, एक मूल प्रति और एक डुप्लीकेट प्रति होती है। डुप्लीकेट प्रति कैंडिडेट को अंत में दी जाती है। और आगे दिया है केवल नीले बॉल पेन से ही प्रयोग करना है। उचित दबाव के साथ गोले को गहरा करना है जिससे कार्बन कॉपी तक पहुँच जाए। गोले को गहरा करने का सही तरीका, ये तरीका जो है सही तरीका रहेगा पूरा गहरा काला करना। यदि कोई भी आंसर नहीं देते हैं तो जो अनुत्तरित प्रश्न है यानी ऑप्शन ई जो चलाया गया है वो देना होता है। लेकिन सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 5वें गोले तक नहीं पहुँचोगे, 4 गोलों तक ही अपने को भरना है। और आगे दिया यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो 5वां गोला भरेगा, ये नहीं करना है सीईटी में। और एक बार गोला जो गहरा कर देते हैं उसके बाद उसे ना ही मिटाया जा सकता है, ना ही खरोंच कर या व्हाइटनर के द्वारा उत्तर बदला जा सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो ओएमआर से छेड़खानी माना जाएगा। यदि 5 विकल्प में कोई भी विकल्प नहीं गहरा करते हैं तो उसका 1/3 भाग, यानी हमने छोड़ दिए हैं प्रश्न तो उन प्रश्नों का 1/3 भाग काटा जाएगा। और यदि 10% से अधिक प्रश्नों का यदि हमने उत्तर नहीं दिया है, कोई भी उत्तर नहीं दिया है 10% प्रश्नों का, तो हमें परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। गोला भरा है या नहीं ये सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आप जो कार्बन कॉपी है उसको अलग नहीं करेगा। जब कक्षा कक्ष में आपको बताया जाए भी अब कार्बन कॉपी अलग करनी है तभी करनी है परीक्षा के अंत में। और ओएमआर प्रपत्र पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं करना है आपको। तो ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे जो ओएमआर से संबंधित हैं। इसमें कुछ ऐसी अलग बात तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा यहीं गोलों पर ध्यान देना है। गोलों में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपको पूरे ध्यानपूर्वक एक लाइन में एक ही गोला भरना है, ये बातें अच्छी तरह से ध्यान रखें। धन्यवाद।